What the hell you doctors are doing here? This is not a charitable hospital. अरे दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट है यहाँ पर। आप लोगों को लाखों में सैलरी अदा करते हैं हम। पिछले एक हफ्ते में एक ऑपरेशन, जबकि होने चाहिए थे 10। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैनेजमेंट को बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। We want results. मैनेजमेंट को प्रॉफिट चाहिए, ओनली प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड? और ये काम आप कैसे करते हो, कहां से करते हो, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हर डॉक्टर को अपना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये भूल जाऊंगा कि यहां कौन डॉक्टर कितना पुराना है, और हमें उसे निकालने में जरा भी हिचक नहीं होगी। I'm in doubt. What? मेरा मतलब है हम डॉक्टर हैं नहीं। Of course you are a doctor. मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने MBA की डिग्री ली और यहाँ मुझे मार्केटिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, जब किसी को जरूरत ही नहीं है तो क्या उसका जबरदस्ती ऑपरेशन कर दूं? देखो तुम अभी नए हो, इसलिए चीजों को समझ नहीं पा रहे। जब पुराने होगे तो चीजों को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तुम टारगेट भी पूरा कर लो। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो एंड रिलैक्स। ओके? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह खबर आई है, जहां पर नसबंदी शिविर में लापरवाही बरती गई है और 8 महिलाओं की मौत की खबर है। दिस इज बिग न्यूज कबीर। मैं चाहता हूं तुम इस स्टोरी को कवर करो। ठीक है सर, आई एम रेडी। और मैं संतोष को बोलकर तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। कबीर कैसा है मेरे भाई? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो यार? और यहाँ कैसे? बस भाई 3 महीने पहले ट्रांसफर हुआ भोपाल से यहाँ, और आ गया तुझसे मिलने। देख 3 महीने पहले ट्रांसफर हुआ और तुमने मुझे बताया नहीं? भूल गया ना मुझे? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तेरा नंबर और पता मेरे पास था नहीं, तो आज जब बस में आ रहा था तो अखबार पढ़ रहा था, तो आर्टिकल पढ़ के लगा ये भाषा तो भाई मेरे कबीर की हो सकती है। बस फिर क्या था, एड्रेस निकाला और आ गया तुझसे मिलने मेरी जान। कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, भाभी कैसी हैं और अपने छोटे उस्ताद कैसे हैं? अब भी तुम दोनों की लड़ाई होती है फुटबॉल को लेकर? भाई बहुत लड़ाई होती है। वो उसकी माँ भी लड़ती है मुझसे यार, हमेशा कंप्लेन करती रहती है यार मुझसे। क्यों यार? भाई जब भोपाल में थे तो सबके घर आसपास थे, तो ये औरतों का टाइम पास हो जाता था वहां पे, और मेरा भी 15 मिनट का रास्ता था घर से ऑफिस तक का। अब यहाँ पर 1.5 घंटा लग जाता भाई घर पहुंचने में, और घर छोटे छोटे डब्बे जैसे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब है नहीं, तो यार वो अकेली किलसती रहती है, तो मेरे पर फ्रस्ट्रेशन निकालती है। यार बड़े शहरों की यही विडंबना है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ओ मिस्टर विडंबना, घर आजा शाम को आज डिनर पे। चल यार आज शाम को माफ कर दो प्लीज, क्योंकि आज मैं रायपुर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद जरूर मिल लियो भाई, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा तेरे ऑफिस में। ठीक है ना, उठा के ले जाऊंगा तुझे। चल बाय 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 बाय। सर कुछ दिनों पहले तक ये औरतें अपने अपने परिवारों के साथ खुश थी। इन्हें पता ही नहीं था कि ये अब कभी वापस नहीं लौटने वाली है। सर सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि ये सारी औरतें 30 से 35 साल की उम्र की हैं। सबके बच्चे हैं। अब सारे बच्चे बिन मां के पलेंगे। सर इन सारी औरतों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन को और उन डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कोई कहता है कि डॉक्टरों की गलती थी, तो कोई कहता है कि दवाइयां गड़बड़ थी, और कुछ का कहना है कि इक्विपमेंट्स खराब थे। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है जो अब रिपोर्ट देगी, फिर सरकारी कार्रवाई होगी। सालों तक केस चलेगा, फिर न जाने कब फैसला होगा। कभी तुम 10 दिनों के बाद आए, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ये सब छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। यू टेक रेस्ट। हेलो। हेलो भाभी नमस्ते, मैं कबीर बोल रहा हूँ। उमेश से बात हो सकती है? जी वो तो अभी सिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या हॉस्पिटल में? रूम नंबर 202 में। ठीक है मैं आता हूँ।
एक्सक्यूज मी। Yes. उमेश मेहरा आपके यहाँ एडमिट हैं, रूम नंबर 202। Second floor. थैंक यू। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अब कैसी तबीयत है उमेश की? ऑपरेशन के बाद तो उनकी तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर से कुछ भी पूछो तो अजीब अजीब से जवाब देते। सुबह थोड़े ठीक हुए थे, लेकिन फिर तबीयत खराब हो गई। लेकिन भाभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन करना पड़ा? अभी 10 दिन पहले उमेश मुझसे मिला था, तब तो बिल्कुल ठीक था। वही तो समझ में नहीं आ रहा। उमेश को ना बच्चों का घर पे बैठकर टीवी देखना, मोबाइल पे गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चे बाहर आकर मैदान में खेलें। इसलिए जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए, उमेश, अगर उमेश मेरी बात तो सुनो। किसी ने कुछ कह दिया तो ये भोपाल नहीं दिल्ली है। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी जान, तुम क्यों खामखा टेंशन लेती हो? चलो 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 भागो, चलो लेट्स गो। ओ नमस्ते भाभी जी, सत श्री अकाल। जी नमस्ते। जी हम आपके पड़ोसी हैं, नए आए हैं दिल्ली में। ये मेरी पत्नी शोभा है, मैं उमेश और मेरा बेटा भार्गव। नमस्ते करो बेटा। जी पता चला है आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है। हाँ जी, क्यों? घबराइए मत भाभी जी, हमने सोचा है कि इस सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं उन सब ने बाहर आके ग्राउंड में खेलना चाहिए ताकि वो फिजिकली फिट और हेल्दी रहें। जी बात तो आप सही कह रहे हैं वीर जी, पर बात सही बोल रहा है तो बुलाइए जी उसको। जी साहिल, ये लो जी, ये आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, हमेशा गेम्स पे लगे रहते हैं। बेटा ये मेरा बेटा है भार्गव और मेरा नाम है उमेश। आपको फुटबॉल अच्छा लगता है? तो आज हम बाहर जाके फुटबॉल खेलेंगे ग्राउंड में, ठीक है? चलो 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 चलो। तो बच्चा लोग, आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग पे। हर फॉरवर्ड प्लेयर डिफेंस प्लेयर से पास लेगा और फॉरवर्ड प्लेयर गोल पोस्ट में गोल शूट करेगा, ओके? और गोलकीपर तुम बन जाओ। मैं? हाँ क्यों, डर गई? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि अगर मैं गोलकीपर बन गई तो तुम लोग एक भी गोल नहीं कर पाओगे। अरे छोड़ो छोड़ो, 4-5 गोल तो मेरा भार्गव भी मार देगा तुमको। अच्छा हाँ। ठीक है, देखते हैं। अच्छा कौन बच्चा आंटी की टीम में रहेगा, कौन मेरी टीम में रहेगा? ये चलो जाओ जाओ जाओ, लेट्स स्टार्ट। यस, अंकित फॉरवर्ड में जा जा शूट कर। अरे यार ऑफ चला गया। देखा, गोल कर दिया ना मेरे चैंपियंस ने, बोला था तुमको। हाँ उमेश क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, आई एम ओके। उमेश तुम्हें ये दर्द ना दूसरी बार हुआ है, हमें डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना पड़ेगा। आप इधर आके बैठ जाइए। नर्स ECG तैयार करो। मैं एकदम ठीक हूँ, डोंट वरी, ओके? कब से हो रहा है आपको ये दर्द? ये पेन मुझे तब से हो रहा है जब से इनके साथ मेरी शादी हुई है। सॉरी डॉक्टर, जोक्स अपार्ट। बस एक बार पहले हुआ था, लेकिन पेन किलर्स ले लिया तो आराम आ गया, और आज अचानक फिर से। मेडिक्लेम है आपका? हाँ जी है, 2 लाख रुपए का। लेकिन क्यों? देखिए मैं कुछ श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर, आई एम अ फिट पर्सन, बस थोड़ा सा पेन है। ये हार्ट की प्रॉब्लम तो आई डोंट थिंक हो सकती है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही है। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पेन किलर खाकर आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देखिए मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूं, आप ये टेस्ट जल्द से जल्द करवा लें,
तब मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं टेस्ट की। डॉक्टर, हम टेस्ट करवा लेंगे। हम टेस्ट करवा रहे हैं। आप ये टेस्ट जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुझे दे दें। कैन वी गो नाउ? या थैंक्स। थैंक यू। हैव अ नाइस थैंक यू डॉक्टर। यू आज आओ बेटा, अब हम चलेंगे घर और खेलेंगे फुटबॉल वापस। इस महीने का तो टारगेट पूरा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सारे टेस्ट करवाए और फिर उन्होंने देखा और कहा कि उमेश की एंजियोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। एंजियोग्राफी के वक्त डॉक्टर अवस्थी ने कहा, देखिए इस वैन को देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बगल वाला वैन वो टूट रहा है क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज है। इसी वजह से आपके हस्बैंड के सीने में दर्द रहता है। एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब सुबह तक तो वो बिल्कुल। देखिए ऑपरेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आई एम सॉरी, उनकी जान भी जा सकती है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है। मैं 2 मिनट उनसे बात कर सकती हूँ? मैंने इतना बड़ा डिसीजन कभी। वैसे हमें परमिशन तो नहीं है, लेकिन सीइंग योर सर्कमस्टांसेस आई विल अलाउ यू। लेकिन आप अपनी ज्वेलरीज निकाल लीजिए। ऑपरेशन? डॉक्टर, मैं अपनी पूरी जिंदगी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और सही कहूं तो अभी भी मैं पूरी तरह से फिट महसूस कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की कोई जरूरत। यू आर नॉट सपोज टू मूव योर हैंड। अभी अभी आपका एंजियोग्राफी हुआ है, 24 घंटों तक आप अपने हाथ को नहीं हिला सकते। देखिए एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होगा आपका, 1 वीक के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यू विल बी हेल एंड हार्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है। आपका एज इट इज 2 लाख रुपए का मेडिक्लेम है। 1-2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आपको लगेगा, लेकिन कम से कम आप अपने जान को तो बचा सकते हैं। मैं आपको इस ऑपरेशन का मोडस ऑपरेंडी भी बता देता हूँ। इस ऑपरेशन में स्टंट लगाया जाएगा जो कि 2 तरह का होता है। एक स्टंट बेयर मेटल का होता है जो कि 70 से 80 हजार रुपए का आता है, और दूसरा ड्रग इल्यूटिंग स्टंट होता है जो कि 1.5 लाख रुपए का आता है। दोनों का काम एक जैसा ही है, लेकिन जो ड्रग इल्यूटिंग स्टंट है वो क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर होता है। अब ये आप लोगों का कॉल है कि कौन सा स्टंट आपको लगाना है। हम महंगे वाला स्टंट ही लगाएंगे। थोड़े पैसों के लिए क्यों रिस्क उठाना? सस्ते महंगे की बात नहीं है शोभा। डॉक्टर, क्या हम थोड़ा वक्त ले सकते हैं सोचने के लिए? देखिए मैंने आपकी वाइफ को ऑलरेडी दिखलाया है कि आपका ब्लॉकेज कितना ज्यादा है। आई थिंक इट विल बी अ बिग रिस्क। नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना। बट शोभा। डॉक्टर आप प्लीज ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, हम एंजियोप्लास्टी की तैयारी करते हैं। आप काउंटर पे जाके पैसे जमा करवा दीजिए, ठीक है? मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, आप अंदर अलाउ नहीं। डोंट वरी। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। उमेश तो इतने फिट थे,
रोज फुटबॉल खेलते थे। उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। भाभी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, आ गए बीमार का हालचाल पूछने। कैसे हो उमेश? भाई तेरे सामने हूं। अरे तुम्हें क्या हो गया भाई, रो क्यों रही हो? अब मैंने क्या किया, ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा, इन्हें ये लग रहा है कि कहीं इन्हें बीच में छोड़ के निकल ना लूं मैं। अगर तुम परेशान मत करो यार। अच्छा सुनो, तुम बेड पर लेटे हुए अच्छे नहीं लगते हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। इतने टाइम बाद मिले और वो ऐसे। अब तुम बोलते हो यार, तो कभी ये लो, मैं अभी ठीक हो जाओ। आराम करो। अच्छा कबीर, अब सब यार मिले हैं तो फोटोग्राफ हो जाए साथ में। हाँ तो तुम ठीक हो जाओ ना, फिर फोटो खींचेंगे ना। अरे नहीं यार कबीर, अभी यार देख सुन, फिर पता नहीं कल को ये हॉस्पिटल का बेड नसीब हो या ना हो, ये माहौल मौका है, दस्तूर है, तो खींच लेते हैं। और फिर बीमार होने के बाद ठीक होऊंगा तो कल को याददाश्त तो रहेगी कि जब बीमार हुआ था तो कैसे हैरान परेशान नजर आ रहे थे तुम लोग। हाँ भाभी खींच लेता हूँ, नहीं तो ये बोलता रहेगा। यार ये बात मानता नहीं था मेरे कॉलेज में, आज पता नहीं कैसे मान गया। हाँ हाँ, बेटा तुम भी आ जाओ। हो गई तुम्हारी बात? अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो ये बोलता ही रहेगा। अरे तू कहाँ जा रहा है यार? यार कुछ काम है, फिर मैं आता हूँ ना, तो जल्दी से ठीक हो जा। ठीक है? अभी आया तभी जा रहा है यार कुछ काम है बस। गेट वेल सून। ओके भार्गव, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो तुम्हारे लिए फुटबॉल लेके आऊंगा। ओके नमस्ते नमस्ते। कबीर। हाँ जल्दी आना भाई। अरे यार शोभा, उसको ना चाय पूछा ना कॉफी, और यहाँ का खाना तो वैसे ही पूछने लायक नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो यार, वो जब घर आएगा ना तो उसको तुम्हारे हाथ के आलू के परोठे और पुदीने की चटनी बना के जरूर खिलाना यार। ठीक है। अच्छा तुम्हारा हाथ दिखाओ जरा, पुदीने की चटनी की स्मेल तो अभी भी आती होगी ना? बेटा सामने बैठा है। अच्छा बेटा साथ में बैठा है, बेटा साथ में बैठा है। कहीं भी मजाक शुरू कर देते हो। क्या हो रहा है उमेश? नहीं नहीं कुछ नहीं। उमेश दर्द हो रहा है? नहीं। उमेश, उमेश, शोभा। पापा, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन एट ऑल। अगर उमेश की सीपी की रिपोर्ट नेगेटिव थी तो उसकी एंजियोप्लास्टी करने की क्या जरूरत थी? सर लेकिन ब्लॉकेज तो था ना। नहीं तो उसे ब्लड थिनर दे देते विद रेगुलर मेडिसिन्स। गुड मॉर्निंग सर। टारगेट भी तो पूरा करना पड़ता है। चेयरमैन साहब का कितना प्रेशर है। अगर इसी तरह हम पेशेंट को छोड़ते चले जाएंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा? और ये केस बहुत ही इजी था सर, पता नहीं कहाँ भूल हो गई। जहाँ स्टंट लगाया वहीं पे आर्टरी डिसेक्शन हो गया है। अगर स्टैंड ठीक से लगाया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। उमेश को कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। एंड यू पीपल आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर टारगेट। टारगेट पूरा करने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। पेशेंट को जल्दी ठीक करो तो प्रॉब्लम, पेशेंट को देर से ठीक करो तो प्रॉब्लम, बीमारी निकाल कर ट्रीटमेंट भेजो तो प्रॉब्लम। खुद से तो टारगेट पूरी होती नहीं है और आ जाते हैं उपदेश देने के लिए। सर अभी छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट आई है कि जिस डॉक्टर ने वहां औरतों का ऑपरेशन किया था उसकी जमानत के लिए वहां के बाकी के डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। सर उनका कहना है कि उन औरतों की मौत का जिम्मेदार वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो दवा कंपनी है। और सर मैंने भी सूत्रों से पता किया है वो दवा कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। अच्छा हुआ कबीर तुम खुद छत्तीसगढ़ चले गए। हमारी स्टोरी दूसरे अखबारों से बेहतर रिसीव की गई है और मैं चाहता हूँ तुम इस स्टोरी पर बारीकी से नजर रखो। ठीक है? ठीक है सर, I'll keep you updated, सर। ओके। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हॉस्पिटल में ट्राई करता हूँ। हेलो, उमेश मेहरा आपके यहाँ एडमिट हैं, रूम नंबर 202 में। कनेक्ट कर देंगे प्लीज। क्या?
मैं जब वहां से निकला था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर ये सब कैसे हो गया? आपके जाने के बाद उन्हें फिर से तेज दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे कहा कि एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब, बिलिंग डिपार्टमेंट वाले 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं। मैं और पैसे कहां से लाऊंगी? जितने पैसे मेरे पास थे वो तो सारे खर्च हो गए। आपने जितना कोट किया था ना, उससे भी 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च हुए। देखिए मैम, हॉस्पिटल का अपना प्रोसेस होता है, फीस तो आपको भरनी पड़ेगी। अब हमें ये तो नहीं पता होता है ना किस पेशेंट के फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं। अगर आपके हस्बैंड के आर्टरी डिसेक्शन में कॉम्प्लिकेशन है तो उसे कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। उनकी दोबारा सर्जरी करनी होगी, उन्हें ज्यादा दिनों के लिए इस हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, तो उसमें पैसे तो खर्च होंगे ना। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड को जाकर किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। कल को कुछ हो जाएगा तो आप हमें मत कहना। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। मैं कुछ भी करके पैसे जुटाने की कोशिश करती हूँ। इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊं? किससे मांगू? सारा पैसा तो पहले ही खर्च हो गया। हे भगवान। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। मैडम, अगर आप चाहो तो एक तरीका है जिससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर कैसे? देखिए, आपको जरूरत है इसलिए 2.5 लाख दे दूंगा। 2.5 लाख? लेकिन अब ठीक से देखिए ना, अच्छी क्वालिटी के गहने हैं। मुझे कम से कम 3 लाख रुपयों की जरूरत है। अरे ये कोई 24 कैरेट का बिस्कुट थोड़ी ना है जो कि प्योर सोने के भाव में ले लेगा। 20 कैरेट के हैं। इससे ज्यादा तो आपको अभी के अभी कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन 2.5 लाख से तो मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए अर्जेंटली। तो फिर आप किसी और को ढूंढिए, क्या पता दुगना तिगना मिल जाए, है ना? बात करते। भाई साहब, रुकिए। हाँ जी, कहिए। आप मेरा ये मंगलसूत्र ले लीजिए, शायद 3 लाख रुपए हो जाए। देखिए, 3 लाख तो पूरे होंगे नहीं इससे, लेकिन फिर भी आपकी जरूरत को देखते हुए मैं करता हूं। ये लीजिए। थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। मेरा मंगलसूत्र प्लीज किसी और को मत बेचिएगा। पैसों का इंतजाम होते ही मैं वापस ले जाऊंगी। जरूर। थैंक यू। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ये पेपर्स? इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो हॉस्पिटल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले। यू जस्ट डोंट वरी, ये एक फॉर्मेलिटी है। प्लीज।
डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक रहा ना? वो होश में कब आएंगे? मैं कब मिल सकती हूँ उनसे? वी आर वेरी सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। मैंने कितनी कोशिश की, फिर भी उन्हें बचा नहीं पाए। वो हमें छोड़कर चले गए, हमें अकेला छोड़कर चले गए, हमें अकेला छोड़कर चले गए। सुनिए, अंतिम संस्कार का समय हो गया। नहीं, मुझे उमेश के पास जाना नहीं। छोड़ो मुझे। उमेश, तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? उमेश बाहर होगा, क्या होगा? मेरा क्या होगा? उमेश छोड़ो मुझे, जाने दो। उमेश, सब यार मिले हैं तो फोटोग्राफ हो जाए साथ में। चल फिर, पता नहीं कल को ये हॉस्पिटल का बेड नसीब हो या ना हो। कबीर, जल्दी आना भाई। क्या सोच रहे हो कबीर? उमेश ऐसे चला गया, विश्वास ही नहीं हो रहा है। किसी के जीने मरने का जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया है। कुछ बात तो जरूर है। एक 33 साल का नवयुवक जो खुद एक खिलाड़ी था, बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे 2 ऑपरेशंस की जरूरत पड़ गई, और वो भी ऐसे जिसमें उसकी मौत हो गई। तुम्हें लगता है उसकी मौत स्वाभाविक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ? हो सकता है। तो क्या करोगे आप? इस घटना को भूलकर वापस अपने काम में लग जाओगे? बाकी सबकी तरह तुम भी यही मान लोगे कि बीमारी में मौतें हो जाया करती हैं? या फिर एक पत्रकार होने के नाते सच्चाई का पता लगाओगे? जाओ कबीर, सच क्या है इसका पता लगाओ। भैया नमस्ते। भाभी, मुझे उमेश की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट्स? तो सब खत्म हो चुका है। भाभी, मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। उमेश इतना फिट था, फिर अचानक उसे ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, ये जानना जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट्स तो... आप रुकिए, मैं देखती हूँ।
इसी में रिपोर्ट्स। ठीक है भाभी, मैं जल्दी आऊंगा। नमस्ते। रिपोर्ट देख के तो लगता है पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। कहाँ है पेशेंट? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के समय पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ हो गई? उसे तो ब्लड थिनर से ठीक किया जा सकता था। ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी उसे। आप श्योर हैं? हाँ, मैं श्योर हूं। ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या ऐसे मामलों में हम उन पर केस कर सकते हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हर डॉक्टर अपना अपना कॉल लेते हैं। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करो, दबाव बनाओ कंपनसेशन के लिए। देखिए मिस्टर कबीर, एक पेशेंट के मरने का सबसे ज्यादा दुख एक डॉक्टर को ही होता है। हमने उमेश का एंजियोप्लास्टी किया, लेकिन उसके आर्टरी डिसेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमें उसका दोबारा सर्जरी करना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। डॉक्टर साहब, मैंने एक और एक्सपर्ट से पूछा है। उनका कहना है कि उमेश को एंजियोप्लास्टी की जरूरत ही नहीं थी। ये ब्लड थिनर से उसका ब्लॉकेज खुल सकता था। अगर आप एंजियोप्लास्टी नहीं करते तो आर्टरी डिसेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं आती और उमेश की जान नहीं जाती। देखिए मिस्टर कबीर, आप किसी भी पेशेंट की फाइल मेरे सामने ले आइए, मैं उसमें 10 कमियां दिखा दूंगा। उमेश की कंडीशन और उसके ब्लड प्रेशर को देख के जो मुझे ठीक लगा, मैंने वही कॉल लिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल जाना है तो आप जा सकते हैं। वो तो मैं जाऊंगा ही। नो मिस्टर कबीर, हम कुछ नहीं कर सकते। कबीर जी, हो सकता है कि डॉक्टर ने उमेश का ऑपरेशन सिर्फ ज्यादा पैसों के लालच में कर दिया हो, लेकिन इस बात को अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे कंज्यूमर कोर्ट में साबित करने की कोशिश की जाए, लेकिन वहां भी आज तक किसी डॉक्टर को इसके लिए सजा तो नहीं मिली है, बस मुआवजा मिल सकता है। उसमें भी सालों साल लग जाएंगे। लेकिन मोंगा साहब, मुआवजे की जरूरत तो आज है, सालों बाद किस काम का? अगर आज मिलेगा तो वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकेंगी। देखिए, मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के केसेस में सालों साल इंतजार करना पड़ सकता है। मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा। हमें नहीं छाप सकते कबीर, जब तक उन पर लगे हुए आरोप साबित नहीं होते हम ये नहीं छाप सकते। वो उन पर मानहानि का दावा कर सकते कबीर। सर, कितने अफसोस की बात है, सच जानते हुए भी मैं इसे छाप नहीं सकता। अब ये सब करने का क्या फायदा भैया? तो ना ही उमेश है, ना घर और ना पैसा। हमारे जैसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें ये डॉक्टर्स ऐसे ही लूटते होंगे। भाभी, अभी अभी आपने कहा कि पता नहीं हमारे जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें ये डॉक्टर्स लूटते होंगे। हाँ होंगे, और रोज ही आते होंगे ऐसे लोग। हाँ, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये हमारे जैसे लोग हमसे मिल जाए तो शायद कुछ किया जा सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन है, कहाँ रहते हैं? ये सब बहुत मुश्किल है। देखिए भाभी, ये जितने भी केसेस हॉस्पिटल्स में आते होंगे, उनके रिकॉर्ड्स, नाम, नंबर कुछ तो कहीं लिखते होंगे लोग। अगर हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें ये नाम नंबर दे दे तो शायद एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। पर हमें कहां से मिलेगा? एक आदमी है। हाँ सर, एक रजिस्टर है जिसमें मरीजों के परिवारों का नाम, नंबर, पता सब कुछ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी।
जी जरूर आऊंगी। इन लोगों की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। जी बस आप ही बता दीजिए कब और कहाँ आना है। सिटी प्राइवेट हॉस्पिटल सुबह 9 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। जी। सारे फोटोग्राफ्स मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। आज सारे स्टिल्स भेज देना। हाँ, कबीर जी, मैं हूं। आपको अंदर बुलाए। देखिए कबीर साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर्स फॉल्ट पर हैं या हॉस्पिटल ही फॉल्ट पर है तो बेशक आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस सब का आपको कोई फायदा नहीं होगा। बात फायदे की नहीं है, बहुत लोगों का घर उजड़ा है। अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम आते रहेंगे, ऐसे ही हर रोज। आगे क्या करना है आप सोच लीजिए। ये सब तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। अरे मैंने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए कहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं कहा था। निकाल दूंगा, एक एक को निकाल दूंगा। लापरवाही नहीं चेयरमैन साहब, लालच। ये जो आप सभी को और ज्यादा कमाने का टारगेट देते रहते हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। आपको हर हफ्ते 10 ऑपरेशन चाहिए, 50 पेशेंट्स की भर्ती चाहिए और सैकड़ों टेस्ट चाहिए ताकि आपकी ये सब मशीनें इस्तेमाल होती। तो ये सब तो होगा ही ना। तो क्या चाहते हैं आप? इस अस्पताल को ताला लगा दें, सबको नौकरी से निकाल दें? उसकी नौबत नहीं आएगी सर, मैं खुद रिजाइन कर दूं। लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कह देता हूं सर, इन सब का मुंह तो आप बंद कर देंगे, लेकिन जो बाहर लोग खड़े हैं उनका मुंह बंद कैसे करवाएंगे? आज इतने से लोग आए हैं, कल पूरा शहर थू थू करेगा, फिर पॉलिटिकल पार्टी सामने आ जाएंगी, तब क्लियर होगा कि आपने क्या किया। सर, आप ही हमेशा टारगेट पूरा करने का हम पर प्रेशर डालते हैं, इसलिए जिस मरीज की बीमारी 2 दिनों में ठीक होनी है उसे हम जानबूझकर 10-20 दिनों तक ठीक नहीं करते। और ये जरूरी तो नहीं है कि इस तरह के केसेस में मरीज की बीमारी कंट्रोल में रहे, वो आज न कल तो होना ही था सर। तो आप ही लोग बताइए कि क्या करें। देखिए सर, इससे पहले कि मामला हद से आगे बढ़ जाए, मेरी बात मानिए, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं एक एक करके सबको अंदर बुलाइए और मुआवजा दीजिए और हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग लीजिए। मामला अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन अगर एक बार बदनामी हो गई ना सर, तो बदनाम डॉक्टर और बदनाम हॉस्पिटल का कोई फ्यूचर नहीं होता। बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं। कम ज्यादा मत सोचिए सर, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कल इंक्वायरी बैठी ना तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, फिर आप जाने और आपका काम। आई थिंक डॉक्टर प्रेम सही कह रहे हैं, हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। मीडिया में खबर आने के बाद मेडिकल काउंसिल ने हॉस्पिटल और डॉक्टर मनीष के खिलाफ एक जांच टीम को नियुक्त किया है और उन पर कार्रवाई चल रही है। शोभा को मुआवजा तो मिल गया, मगर जो खालीपन उस पूरे परिवार की जिंदगी में आया, उसे दुनिया की कोई भी खुशी कभी भी भर नहीं पाएगी। हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टरों की लापरवाही, अज्ञानता, गलत दवाइयों या गलत इलाज से हजारों लोग मरते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो या मुंबई में काम करने वाला एक साधारण कंप्यूटर इंजीनियर। कोई सरकारी कैंप में दम तोड़ता है तो कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई इन हॉस्पिटल्स में लुटा देता है। और हैरानी की बात यह है कि हम जहां छोटे छोटे सामान के साथ गारंटी कार्ड मांगते हैं,
वहीं जब बात हमारे शरीर की, हमारे प्राण की होती है, तब हमें सही इलाज और जिंदा रखने की गारंटी कोई नहीं देता। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश में लापरवाही, गलत इलाज अथवा अयोग्यता के लिए कभी भी किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल को दोषी साबित नहीं किया जा सका है, जबकि अमेरिका और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। वहां डॉक्टरों को या हॉस्पिटल्स को उनकी लापरवाही की सजा मिलती है और कई बार उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता है। और यही वजह है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वहां पर डॉक्टरों का पैनल एक साथ बैठकर निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल पेशे से जुड़ा हर इंसान गलत होता है, मगर कुछ लोगों की वजह से आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अब उम्मीद है कि एक दिन जरूर हमारे देश में भी इसके लिए कानूनों में सुधार करते हुए उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। आज के इस बदलते दौर में हम हर काम बहुत सोच समझ के करते हैं ताकि कोई नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन जब बात हमारी सेहत की आती है तो हम लापरवाही दिखाते। मेडिकल स्टोर से दवाई लेते वक्त ये चेक भी नहीं करते कि वही दवाई है या कोई और। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह दे तो किसी दूसरे काबिल डॉक्टर से एक सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। हो सकता है आपको ऑपरेशन की जरूरत ही ना हो। आपकी सलामती सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। और हाँ, अगर आप ऐसे किसी धोखे का शिकार हो जाते हैं तो चुप मत रहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए।